हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है हमारी चॉइस अर्थात सुख और दुख में कैसे जीवन को जीना, क्या करना। तो आज हम भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती है और उस कहानी के अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। एक ही व्यक्ति के कैरेक्टर में इतने तरह के शेड्स या परिछाई होते हैं कि कई साल तक साथ रहकर भी हम किसी को सही से समझ नहीं पाते। और पुरानी कहावत है कि आप एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते और एक व्यक्ति से दोबारा नहीं मिल सकते। इसका मतलब यही हुआ कि नदी में हर सेकंड नया जल का बहाव होता रहता है। जिसमें आप उतरे थे वो तो उसी पल बह गया। और हर व्यक्ति के मन में भी हर वक्त नए विचार या थॉट्स आते रहते हैं, नए इमोशन और भावनाएं आते रहती हैं और इंसान का मन बदलता रहता है। जो कल तक आपके लिए अच्छा सोचता था वो आज बुरा सोचने लग जाता है और जो बुरा सोचता था वो अच्छा सोचने लग जाता है, वेल विशर बन जाता है। हम में से हर किसी ने ऐसा कुछ तो अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा। इसलिए हमें एक अनुशासनपूर्ण जीवन जीना चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर काम समय पर हो। इससे फ़ायदा यही होता है कि कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं होता, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जिन्होंने बहुत कमाया और खोया। कोई है जिसे अपनों ने ही धोखा दिया, अपने परिवार में अपने फैमिली में रहकर एक दूसरे को धोखा देते हैं। किसी को किसी ने बिजनेस में चीट किया तो किसी को किसी ने जॉब में चीट किया। लेकिन कभी भी जिंदगी में कुछ भी रुकता नहीं। हर शाम के बाद सवेरा आता ही है। हमें अपना मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी आदत है जिसको लग जाए तो कभी छूटती नहीं। और खुश रहना या दुखी रहना हमारी अपनी चॉइस होती है। हम अपनी सिचुएशन और किस्मत को दोष देकर रोते या शिकायतें करते हुए अपना जीवन काटते हैं, तब भी ये हमारी चॉइस ही है। या हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, ये भी हमारी चॉइस है। उसी तरह श्री भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक में कहते हैं, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। इस श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन को बतलाया है कि कैसे व्यक्ति या इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। हम अक्सर खुशी को कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी फैमिली में तो कभी फ्रेंड्स में, कभी दुनिया के सुख सुविधाओं में तो कभी कहीं और। हालांकि इस तरह से मिलने वाली खुशियाँ टेम्पररी होती हैं। जैसे ही रिलेशन या सिचुएशन बदलती हैं, ये भी बदल जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि समुद्र में सदैव जल रहता है और कितनी भी वर्षा हो जाए, अधिकाधिक जल भर जाए, तो भी समुद्र उतने पर ही स्थिर रहता है। वह विक्षुब्ध नहीं होता, अपने तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। और जब बड़ी बड़ी नदियों का पानी समुद्र से मिलता है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई हलचल नहीं होता। और यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन बाहर की और अंदर की इच्छाओं के शोर में शांत रहता है, ऐसे इंसान को ही शांति और सुख मिलता है। दुनिया का कोई भी अच्छा या बुरा चेंज हमारे मन की शांति को नहीं छीन सकता। ये पावर और कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए।
हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, श्रीमद् भगवत गीता हमें इसकी रास्ता दिखाती है। और आज उम्मीद है कि हम सभी को भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से सही रास्ता मिलेगा। हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जो भगवान का भक्त होता है उसे कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, इसलिए भक्त हमेशा पूर्ण शांति में रहता है और आनंद को प्राप्त करता है। तो यहीं पे आज चर्चा समाप्त करेंगे। उम्मीद है हम सभी को इससे लाभ होगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह से विषय लेकर आते रहेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।